गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पुस्तक सेम उसी के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी शुद्ध, पर्यावरण यानी पर्यावरण। अर्थात इस पाठ में कवि ने पर्यावरण को शुद्ध रखने की कामना की है। पहला श्लोक देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम यानी कठिन, अत्र यानी यहाँ पर, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम। प्रकृति ही एव शरणम। केवल मात्र प्रकृति का ही सहारा है। शुचि पर्यावरणम। इसलिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों में चलता रहता है अनिशम निरंतर कालायस चक्रम। लोहे का पहिया। महानगरों में लोहे का पहिया निरंतर चलता रहता है। यह पहिया मनः शोषयत, मन को सुखाता हुआ, तनुः प्रेषयत, शरीर को पीसता हुआ, पेशयत पीसता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा मेढ़ा भ्रमति घूमता है। महानगरों में लोहे का पहिया रात दिन चलता रहता है और यह पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांतैहि दशनैहि। दुर्दांत कहते हैं भयंकर, दशनैहि दांत, अमुना इस, शात हो, नैवा नहीं, जनग्रसनम, जनग्रसनम मानव जाति का विनाश। इस पहिए के दुर्दांतई दशनैहि भयंकर दांतों के द्वारा जनग्रसनम मानव जाति का विनाश नैवशात नहीं हो। इसलिए शुचि पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। कवि कह रहा है, इस श्लोक में कवि कहता है कि यहाँ पर जीवन जीना कठिन हो गया है। एकमात्र प्रकृति का ही सहारा है, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। महानगरों में लोहे का पहिया निरंतर चलता रहता है और यह पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। इस पहिए के भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश ना हो जाए, इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे श्लोक में है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटी यानम। कज्जल कहते हैं काला, काजल, कज्जल यानी काला, काला काजल, कज्जल काजल, मलिनम मैला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ती हैं, शत सैकड़ों, शकटी यानम मोटर गाड़ियाँ। महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला कहते हैं रेलगाड़ी को, ट्रेन। संधावती दौड़ती हुई, वितरंती उत्पन्न करती हैं, ध्वानम, ये ध्यानम नहीं है, ध्वानम है, ध्वानम, ध्वानम कहते हैं शोर को। और रेलगाड़ियाँ दौड़ती हुई शोर को उत्पन्न करती हैं, शोर को प्रदान करती हैं, अर्थात ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। यानानाम वाहनों की पंक्तयः अनंता। पंक्तयः लाइन, अनंतः अनंत बहुत सारी। महानगरों में वाहनों की बहुत सारी पंक्तियां हैं। कठिनम संसरणम, इससे कठिनम कठिन हो गया है, संसरणम आना जाना। इन गाड़ियों की पंक्तियों से आना जाना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। इस श्लोक में कवि कहता है कि महानगरों में सैकड़ों गाड़ियाँ काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। वाष्पयानमाला रेलगाड़ियाँ, संधावती दौड़ती हुई, ध्वानम वितरंती शोर को प्रदान करती हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। यानानाम पंक्तयः
वाहनों की लाइनें, वाहनों की पंक्तियाँ ही अनंता बहुत सारी हैं। महानगरों में वाहनों की बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के कारण संसरणम कठिनम, आना जाना कठिन हो गया है, चलना भी मुश्किल हो गया है। अतः शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को हमें शुद्ध रखना चाहिए। दोबारा देखो, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा धुआं छोड़ती हैं और रेलगाड़ियाँ दौड़ती हुई ध्वनि को प्रदान करती हैं, तथा महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ हैं जिससे चलना भी कठिन हो गया है। अतः हमें शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। आज 2 श्लोक देखेंगे, अगले जो श्लोक हैं हम अगली क्लास में देखेंगे।